अगेन टू वॉच माय रिएक्शन। मेरा नेम है अर्शी। और आज हम लोग जिसके ऊपर रिएक्शन करने वाले हैं वो डीमन स्लेयर जो है ना उससे रिलेटेड जो है ना एक वीडियो है टॉप 9 हशीरात। बेसिकली हम लोग चेकआउट करने वाले हैं आज की वीडियो में। अच्छा मैंने जो है ना मैंने बेसिकली आप कहोगे इनके सारे ही हशीरात देखे हुए हैं डीमन स्लेयर के। आपने कुछ नहीं देखे क्योंकि कुछ हमने किए हुए हैं साथ में तो पता ही हुआ। तो देखते हैं इन्होंने रैंकिंग की हुई है इनके हशीरात की। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। उसके बाद फिर मजीद बात करेंगे। उससे पहले आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें। लेट्स गो। आज की वीडियो में हम सारे हाशिरा को रैंक करने वाले हैं। डीमन स्लेयर में एक से बढ़कर एक हाशिरा है एंड हर एक अलग ही लेवल का स्वॉर्ड्समैन है। दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स इन डीमन स्लेयर कॉर्प्स। तो चलो फिर इन सबको रैंक करते हैं फ्रॉम वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट। और हाँ, ये रैंकिंग बेस में है बिकॉज डीमन स्लेयर मार्क के साथ तो आज तक तुमने काफी रैंकिंग देखी होगी। आज देखते हैं कि बिना डीमन स्लेयर मार्क के कौन सबसे ताकतवर है। लिस्ट की स्टार्टिंग करता है मुइचिरो टोकिटो द मिस्ट हाशिरा। अगर डीमन स्लेयर मार्क के साथ देखा जाए देन दिस गाय इज इनसेन। वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसकी गिनती टॉप लेवल के हाशिरा में होती है। लेकिन बिना डीमन स्लेयर मार्क के बेस में उतना ताकतवर नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि बहुत कमजोर है। लाइक काफी फैंस का कहना रहता है दैट बेस में मुइचिरो इज प्रीटी मच फीटलेस। लेकिन अगर मांगा के हर एक डिटेल पे फोकस करो देन इवन इन बेस ही इज वेरी पावरफुल। फॉर एग्जांपल उसने ग्योको के वाटर प्रेजेंट पॉट को बेस में ही तोड़ा था। और एक बार याद करो कि उस समय उसके पास कितने सारे डिसएडवांटेजेस थे। उसकी तलवार खराब थी, उसकी बॉडी भी नम पड़ चुकी थी उन पॉइजन नीडल्स के कारण एंड ही वाज ऑलमोस्ट आउट ऑफ ब्रेथ। लेकिन तब भी वो उसके वाटर प्रेजेंट पॉट को तोड़ देता है। और भाई एक बार डीमन स्लेयर मार्क के डिस्क्रिप्शन सही से पढ़ो। मार्क स्टैमिना और एंड्योरेंस नहीं बढ़ाती है। मतलब कि मुइचिरो के पास स्टैमिना और एंड्योरेंस के जितने भी फीट्स हैं थ्रू आउट द सीरीज वो सब बेस में ही है। जब भी कोई डीमन स्लेयर मार्क अवेकन करता है तो सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड, रिफ्लेक्सेस और प्रिसिशन में ही बूस्ट आता है। जो कि हमें दिखता भी है कि वो पहले से ज्यादा फास्ट हो चुका है और उसकी टेक्निक्स और ज्यादा प्रिसाइज हो चुकी हैं। बट अदर थिंग्स रिमेन द सेम। अब एक बार याद करो कि मुइचिरो ने कितनी भयानक इंजरीज को सर्वाइव किया है। कोकुशिबो से लड़ते वक्त उसके हाथ पैर कट जाते हैं। इनफैक्ट वो खुद भी 2 हिस्सों में कट जाता है। लेकिन उसके बाद भी वो नहीं हारा था और ये सारे फीट्स बेस में। और हाँ, अगर स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस की बात रही देन इवन इन बेस ही इज वेरी फास्ट। उसने हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में सानेमी और वो बनाए 2 हाशिरा से अकेले फाइट कर ली थी। और हाँ, इस फाइट सीन को पूरी तरीके से फिलर भी नहीं मान सकते हैं क्योंकि गियू ने खुद कहा था कि हाशिरा स्पारिंग विद ईच अदर ये हाशिरा ट्रेनिंग का ही पार्ट था। मतलब इवन इन मांगा मुइचिरो कभी ना कभी सारे हाशिरा से लड़ा ही होगा। अदरवाइज गियोमे और सानेमी की भी ट्रेनिंग नहीं दिखाई गई थी लेकिन एक्चुअली में उन दोनों ने ट्रेनिंग की थी। सो यस, इवन इन बेस मुइचिरो इज वेरी पावरफुल। नंबर 7 द लव हाशिरा मीत्सुरी कानरोजी। मीत्सुरी डीमन स्लेयर मार्क के साथ तो पावरफुल है ही लेकिन बेस में भी वो बहुत ज्यादा ताकतवर साबित हुई थी। वो जोहाकुतन के सारे अटैक्स को काउंटर कर लेती है। यहाँ तक कि जोहाकुतन का ब्लड डिमन आर्ट भी काम नहीं आ रहा था। उसकी इनहैंस्ड फ्लेक्सिबिलिटी के कारण उसके टेक्निक्स बहुत ज्यादा फास्ट थे एंड अपनी वेप लाइक स्वॉर्ड के कारण शी वाज द परफेक्ट काउंटर फॉर जोहाकुतन क्योंकि जोहाकुतन लॉन्ग रेंज में लड़ रहा था। कोई भी हाशिरा उससे उतनी अच्छी तरीके से नहीं लड़ सकता था। और जैसा कि मैंने कहा, मार्क स्टैमिना और एंड्योरेंस नहीं बढ़ाती है। मतलब मीत्सुरी ने घंटों तक जो अकेले फाइट की थी जोहाकुतन से वो फीट बेस में ही है। और मुजान के खिलाफ भी उसने जितनी इंजरीज को एंड्योर किया, लाइक उसका हाथ कट जाता है बट इवन देन एक हाथ से वो मुजान का हाथ उखाड़ देती है। वो सारे फीट्स भी बिना डीमन स्लेयर मार्क के हैं। और फाइनल फाइट में तो वैसे भी उसका डीमन स्लेयर मार्क कभी अवेकन हुआ ही नहीं था। मतलब पूरी फाइनल फाइट में वो बेस में ही लड़ी है। और उस फाइट में भी उसने मुजान के कुछ बहुत ही खतरनाक अटैक्स को डॉज किया था। इवन दो इट वाज प्योर लक एंड इंस्टिंक्ट वी स्टिल कैन नॉट ओवरलुक दिस फीट। और जोहाकुतन के खिलाफ तो स्टार्टिंग में वो फुल पावर से लड़ भी नहीं रही थी क्योंकि उसने खुद कहा था शी वाज होल्डिंग बैक एंड शी वाजंट एग्जैजरेटिंग हर स्ट्रेंथ। लेटर ऑन ये प्रूव भी हुआ है क्योंकि जोहाकुतन पहले तो फुल पावर से फाइट नहीं कर रहा था बट लेटर ऑन व्हेन ही वाज गोइंग ऑल आउट मीत्सुरी कुछ समय तक बेस में उसके अटैक्स को काउंटर कर रही थी। और इस समय मीत्सुरी फुल स्टैमिना पर भी नहीं है क्योंकि उसे ऑलरेडी जोहाकुतन का कंप्रेस्ड साउंड वेव अटैक लग चुका है। सो हाँ, इवन इन बेस मीत्सुरी बहुत ताकतवर है लेकिन अभी तक उसके जितने भी फीट्स दिखाए गए हैं आई कैन नॉट रैंक हर एनी हायर। इसका मतलब ये नहीं है कि मीत्सुरी कमजोर है। लिस्ट में आगे आने वाले कैरेक्टर्स बस उससे ज्यादा ताकतवर हैं। तो चलो फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ। नेक्स्ट अप ऑन 6th स्पॉट वी हैव इंसेक्ट हाशिरा शिनोबु कोचो। हाँ, मैं जानता हूँ कि ओवरऑल शी इज कंसिडर्ड टू बी द वीकेस्ट हाशिरा लेकिन बेस में वो बहुत ताकतवर है। वो बस फिजिकली कमजोर है एज उसके पास इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो किसी डीमन का गला काट सके। इसलिए वो डीमंस को अपने तरीके से मारती है, उनमें विस्टीरिया पॉइजन इंजेक्ट करके। शिनोबु की ओवरऑल फिजिकल स्ट्रेंथ भले ही कम हो लेकिन अगर बात रही थ्रस्टिंग टेक्निक्स की तो उसमें उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। इट इज ऑफिशियली स्टेटेड दैट शी कैन पियर्स अ बोल्डर विद हर स्वॉर्ड। और बोल्डर छोड़ो, उसने अपनी तलवार डोमा के गर्दन के आर पार घुसा दी थी एंड नेक इज द मोस्ट ड्यूरेबल पार्ट ऑफ अ डीमंस बॉडी। और वो कोई नॉर्मल डीमन नहीं था, दैट वाज लिटरली अपर मून 2। स्पीड के मामले में वो एकदम एलीट लेवल पर है। वो डोमा पर मल्टीपल अटैक्स लैंड कर पाई थी एंड लास्ट में शी वाज एबल टू परसेप्शन ब्लिट्स डोमा। ओवरऑल शी इज वन ऑफ द फास्टेस्ट कैरेक्टर इन द सीरीज एंड यस, हर अल्टीमेट वेपन विस्टीरिया पॉइजन। शिनोबु का पॉइजन बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसने अपने एक नॉर्मल अटैक से डोमा को घुटनों पर ला दिया था लेकिन डोमा के पास रिएक्टिव अडेप्टेशन की एबिलिटी थी जिसके कारण वो शिनोबु के पॉइजन को अडेप्ट करने लगता है। लेकिन जब शिनोबु ने अपना फाइनल अटैक इस्तेमाल किया था
डोमा की रिएक्टिव अडेप्टेशन एबिलिटी भी एक मोमेंट के लिए ओवर पावर हो जाती है। शिनोबु डोमा के अंदर इतना ज्यादा पॉइजन इंजेक्ट कर देती है दैट डोमा अडेप्ट करने के बाद भी कुछ सेकंड्स के लिए बेहोश हो जाता है। तो अगर शिनोबु डोमा पर अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक फाइट के स्टार्टिंग में ही यूज कर देती जब डोमा ने उसके पॉइजन को अडेप्ट नहीं किया था, तो डोमा के लिए हालात और भी ज्यादा बुरे हो जाते हैं। ओवरऑल शी इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हाशिरा एवर। लेकिन हाँ, शिनोबु इतनी ताकतवर नहीं है कि वो टॉप 5 में अपनी जगह बना सके, क्योंकि टॉप 5 में अब जो हाशिरा आने वाले वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। यहाँ से शुरू होती है कंट्रोवर्शियल रैंकिंग्स। नंबर 5 द फ्लेम हाशिरा क्योजरो रेंगोकू। क्योजरो नॉर्मली भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। ये तो ऐसे ही किसी भी नॉर्मल डीमन इवन लोअर मून्स को भी एक स्ट्राइक से ही मार सकता है। लेकिन जब क्योजरो फुल पावर से लड़ने लगता है वो एक अलग ही लेवल पर चल जाता है। फुल पावर में उसने अपर मून 3 आकाजा से अकेले फाइट की है और वो उसे काफी अच्छे से मैच भी कर पा रहा था। चलो अगर इस बात को मान भी ले दैट आकाजा वाजंट सीरियस, स्टिल इट्स एन अनडिनाइबल फैक्ट दैट क्योजरो एक अलग ही लेवल पर है। आकाजा को उसके सप्रेस्ड स्टेट में भी मैच करना बहुत मुश्किल है। एज तांजिरो तो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद भी आकाजा और गियो के फाइट में सही से इंटरफेयर भी नहीं कर पा रहा था। व्हाइल ऑन द अदर हैंड क्योजरो वाज मैचिंग हिम बीट फॉर बीट। वो उसके अटैक्स को रोक भी रहा था और उस पर अटैक भी कर रहा था। हाई स्पीड कॉम्बैट में भी वो आकाजा को अच्छे से मैच कर पा रहा था। लेकिन हाँ, जब उसे एक डेथ हैम्प मिला, क्योजरो बिकेम इनसेनली स्ट्रॉन्ग। वो इतने वीकेंड स्टेट में भी आकाजा के अनाइलेशन टाइप को काउंटर कर लेता है एंड आकाजा का अनाइलेशन टाइप उसका वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लड डीमन आर्ट है। बिना डेथ हैम्स के उसने आकाजा को अपनी एक ही स्ट्राइक से उड़ा कर रख दिया था। ऑलरेडी वो आकाजा को ओवरऑल फाइट में काफी अच्छे से मैच कर पा रहा था। और अगर एक बात देखो, ओवरऑल फाइट में क्योजरो स्कोर्ड मोर हिट्स, लेकिन अपने 9th फॉर्म में वो एकदम अलग लेवल पे चल गया था। जब उसने फुल पावर से रेंगोकू अटैक इस्तेमाल किया, वो आकाजा के अनाइलेशन टाइप को काउंटर कर पाता है। इवन दो आकाजा ने उस समय अप्रोक्सीमेटली अपनी 40% पावर लगा दी होगी अनाइलेशन टाइप में, लेकिन तब भी रेंगोकू उसकी पावर को मैच कर लेता है। ओवरऑल ही इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर टू एवर एग्जिस्ट इन द एंटायर डीमन स्लेयर वर्स। अगर इसे प्राइम मिलो तो प्राइम में रेंगोकू इतना ताकतवर है कि वो आकाजा के अप्रोक्सीमेटली 60% पावर को मैच कर सकता है। नेक्स्ट अप वी हैव द सर्पेंट हाशिरा ओबानाए इगोरो। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसके स्वॉर्ड स्किल्स और अनप्रेडिक्टेबिलिटी। ओबानाए इज बाय फार द बेस्ट स्वॉर्ड्समैन इन द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ओबानाए को इतना हाई रैंक पे देखना शायद तुम्हारे लिए अजीब हो, क्योंकि काफी फैंस तो इसे बेस में फीटलेस कहते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। नाकिमे के अगेंस्ट इगोरो ज्यादा कुछ नहीं कर सका था क्योंकि उसका ब्लड डेमन आर्ट बहुत ट्रिकी था, बट लेटर ऑन मुजान से लड़ते वक्त वो बेस में ही उस पर मल्टीपल अटैक्स लैंड कर पाया था और उस समय मुजान फुल पावर से लड़ रहा था। और हाँ, जैसा कि मैंने कहा, मार्क स्टैमिना और एंजोरेंस को नहीं बढ़ाती है। मतलब इगोरो के पास जितने भी अलग लेवल के फीट्स हैं स्टैमिना और एंजोरेंस में, जैसे कि मुजान के मल्टीपल स्लैशेस को सर्वाइव करना, उसके पॉइजन को एंड्योर करना डिस्पाइट हैविंग अ पुअर फिजिक, देन अपनी आई साइट खोकर भी लड़ते रहना, यहाँ तक कि मुजान के शॉक वेव एनर्जी ब्लास्ट को भी सर्वाइव कर लेना, नॉट वंस बट ट्वाइस। ये सारे फीट्स बेस में ही है। इनफैक्ट मार्क तो तुम्हारे स्किल्स को भी नहीं बढ़ाती है। तुम्हारे पास पहले जो स्किल्स थे मार्क के बाद भी वही रहते हैं। एंड ट्राई टू रिमेंबर, इगोरो मुजान से अंधा होकर भी लड़ पा रहा था। राउंड 1 में तो उसने मुजान से 90% फाइट बेस में ही लड़ी थी और उसके काफी सारे अटैक्स पर रिएक्ट कर पा रहा था। लेकिन यहाँ पर इगोरो को लेकर कुछ बेसलेस आर्ग्यूमेंट्स भी रहते हैं, जिसके कारण मुझे लगता है कि इगोरो अंडररेटेड नहीं, मोस्ट लाइकली सबसे हेटेड हाशिरा है। लाइक उसने मुजान पे मैक्सिमम हिट्स तब लैंड किए जब मुजान डिस्ट्रैक्टेड था। भाई सानेमी ने भी आते ही मुजान पर पीछे से हमला किया था जब मुजान डिस्ट्रैक्टेड था। तो भाई इगोरो के साथ ये इनजस्टिस क्यों दैट बाकी हाशिराज अपने अपोनेंट पर तब वार करे जब वो डिस्ट्रैक्टेड था, तो उनके फीट्स रेलेवेंट हैं, बट इगोरो के फीट्स इरेलेवेंट बन जाते हैं। सो हाँ, इवन इन बेस he is not featless but actually a very overpowered character. Next up we have two characters, the water hashira Giyu Tonioka and the wind hashira Sanemi Shinazugawa. ये दोनों पावर लेवल में इतने ज्यादा क्लोज हैं दैट थर्ड स्पॉट के लिए इन दोनों में टाई हो गया। These two are literally like two sides of the same coin, चाहे तुम बात करो इनके मेंटालिटी की या फिर इनके फाइटिंग स्टाइल की। एंड हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के वक्त इवन इन देयर स्पारिंग मैच दे वर प्रीटी इक्वल। सानेमी के पास लगभग अनस्टॉपेबल ऑफेंसिव टेक्निक्स हैं, मीनवाइल गियू हैज नियरली अनब्रेकेबल डिफेंसिव टेक्निक्स। सानेमी फाइट्स विद aggression, Giyu fights with precision. और तो और दोनों के बीच जो फाइट हुई थी that was the evidence of closeness in their skills, as it is officially stated in the data book as well that these two were so evenly matched that दोनों की तलवार टूट जाती है। और ये स्टेटमेंट काफी वैलिड भी है unless मांगा के फीट्स डायरेक्टली स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट करें, जो कि एक्चुअली में नहीं है। Giyu in a heavily weakened state was able to blitz a bloodlust Akaza even after he tanked his strongest attack just a few seconds ago, और उसके बाद भी उससे लड़ते रहता है। While on the other hand Sanemi बेस कोकुशिबो से लड़ता है। During that fight he was able to repel so many techniques of कोकुशिबो। इनफैक्ट कुछ मोमेंट्स पर तो ही नियरली कॉट हिम ऑफ गार्ड। सो हाँ, मांगा के फीट्स डाटा बुक के स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते हैं। गियू एंड सानेमी आर वेरी क्लोज इन पावर एंड स्किल। दोनों के पास ही मांगा में भयानक फीट्स हैं इवन इन बेस, एंड बोथ ऑफ देम आर द ओनली हाशिरा हु सर्वाइव्ड द फाइनल बैटल। गियू वाटर ब्रीदिंग को मास्टर कर चुका है, जिसके कारण उसका फाइटिंग स्टाइल काफी प्रिसाइज है, प्लस उसके पास नियरली अनब्रेकेबल डिफेंस एंड हाईएस्ट टेक्निक स्पीड है। व्हाइल ऑन द अदर हैंड सानेमी विंड ब्रीदिंग को मास्टर कर चुका है, जिसके कारण उसका फाइटिंग स्टाइल
स्टाइल काफी अग्रेसिव है। ही इज लाइक अ रेजिंग स्टॉर्म हु डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग इन हिज पाथ। नंबर 2, द साउंड हाशिरा टेंगेन उजुई। अगर सिर्फ बेस में बात रही तो बिना डीमन स्लेयर मार्क के टेंगेन दूसरा सबसे ताकतवर हाशिरा है। ही इज लिटरली अ मॉन्स्टर। सबसे ज्यादा इंजरीज एंड डिसएडवांटेजेस के साथ अगर किसी ने फाइट की है तो वो टेंगेन उजुई है। ही इज वेरी अंडररेटेड, लेकिन अगर बेस में देखो तो उसके पास सबसे आइकॉनिक फीट्स हैं। वो ग्यूतारो के हर एक अटैक को काउंटर कर पा रहा था, इवन दो उसका स्टैमिना एकदम लिमिट्स पर आ चुका था, पॉइजन उसके पूरे शरीर में फैल चुका था और ग्यूतारो ने उसका एक हाथ भी काट दिया था, जिसके कारण ही फेस्ड मैसिव ब्लड लॉस। टेंगेन लिटरली सर्वाइव्ड सम ऑफ द वर्स्ट पॉसिबल इंजरीज इन द एंटायर सीरीज बट स्टिल केप्ट फाइटिंग लाइक अ मैन पोजेस्ड। सबसे वीकेंड स्टेट में अगर किसी ने सबसे हाई लेवल की परफॉर्मेंस दी है तो वो टेंगेन है, क्योंकि जितना इंजर्ड होकर इसने फाइट की है उतना इंजर्ड होकर किसी भी हाशिरा ने फाइट नहीं की है, एंड दैट टू अगेंस्ट अ वेरी फास्ट एंड डेडली अपोनेंट। ग्यूतारो माइट नॉट बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन ओवरऑल पावर, लेकिन अगर स्पेशल किस्म के फाइटिंग स्टाइल को हटा कर देखो देन एक हेड ऑन कॉम्बैट में आई मीन जैसे आकाजा लड़ता है, जैसे डोमा लड़ता है, जैसे कोकोशिबो लड़ता है, जैसे डीमन किंग मुजान लड़ता है, एक हेड ऑन कॉम्बैट में ही इज ओनली बिलो टॉप 3 डीमन मून्स। और एक हेड ऑन कॉम्बैट में सारे बैटल एट्रीब्यूट्स मैक्सिमम लेवल पर यूज होते हैं, और उस टाइप के फाइट में टेंगेन ने ग्यूतारो जैसे अपोनेंट को टक्कर दी है। और जैसा कि मैंने कहा था टॉप 5 में कंट्रोवर्शियल रैंकिंग होनी थी, क्योंकि टेंगेन, क्योजरो, सानिमी, ओबाना एंड गियू ये सब बहुत क्लोज है पावर लेवल में। तो तुम्हारी रैंकिंग मुझसे अलग हो सकती है, बट मेरे अकॉर्डिंग दे विल बी रैंक्ड लाइक दिस, वेयर टेंगेन वुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग देम बिकॉज ही इज आल्सो द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड हाशिरा एंड हैज द सेकंड हाईएस्ट कॉम्बैट स्टैट्स ओवरऑल। एंड नंबर 1 ग्योमे हिमेजिमा। आई डोंट थिंक इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है, बिकॉज ऑल ऑफ यू नो दैट ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा इन द सीरीज। इवन अगेंस्ट कोकोशिबो दिस मैन वाज नियरली अनस्टॉपेबल। वो उसकी तलवार तक तोड़ देता है। अभी तक मैंने जितने भी हाशिरा के बारे में बताया है वो सब ताकतवर तो हैं, लेकिन हाँ उतने ज्यादा नहीं। ग्योमे इतना ज्यादा ताकतवर है कि इवन बेस में ही वो मार्क्ड हाशिरास की बराबरी कर सकता है। ग्योमे हैज द हाईएस्ट फिजिकल स्टैट्स, हाईएस्ट कॉम्बैट स्टैट्स, जस्ट एवरीथिंग। सो हाँ, इसमें उतना कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ग्योमे इज बाय फार द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा, इसके लेवल का कोई भी नहीं है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। तुम अपनी रैंकिंग कमेंट में बताओ कि तुम्हारे हिसाब से सारे हाशिरा को बेस में रैंक करें तो बिना डीमन स्लेयर मार्क के सारे हाशिरास की रैंकिंग क्या होगी। ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना, सो यू डोंट मिस अनदर डीमन स्लेयर वीडियो। तो चलो फिर मिलता हूँ तुम सबसे नेक्स्ट वीडियो में। ये मुझे स्टाइल अच्छा लगता है, चेन से, हाँ चेन से मारने वाला स्टाइल इनका अच्छा लगता है। और फिर प्लस जो है ना उनकी कोई आइज भी नहीं है, उसके बाद भी वो फील कर पा रहे हो, उससे फाइट कर पा रहे हैं, तो फिर तो क्रेजी इंस्टेंट हो जाता है ना कुछ चीजें कि यार आप देख भी नहीं पा रहे हो, फिर इस तरह से मारे हो। लेकिन उनका मैं ये देख रही हूँ इतना इंजर्ड हो गए थे, उनका हाथ कट कर दिया और वो उसके बाद भी इस तरह से फाइट कर रहे थे, तो वो मुझे बहुत इंटरेस्ट हुआ। हाँ यार, और ना उन्होंने गियो और सरेमी को साथ रखा था, वो मतलब वो कह रहे हैं टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, वो लगा मुझे। और मिस्सूरी जो ना मैंने उन्होंने बहुत एंड में रखा था, मिस्सूरी को थोड़ा सा ऊपर रखना था रैंक पे उसके, मतलब 6 से 7 पे कौन से पे थी जो भी था, वो मिस्सूरी मुझे लगता है कि थोड़ी सी और ऊपर होनी चाहिए थी। और ओवरऑल देखो रैंकिंग तो नो डाउट अच्छी की, और टॉप 5 का आपका यही होता है कि यार किसको आप पहले रखो, कौन आपके ऐसे होते हैं, आप सेटिस्फाई नहीं हो सकते। टॉप 5 मेंस कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि हर किसी को लगता है जो उनके फेवरेट है ना वो उसको ला रहे होते हैं। अच्छा, फ्लेम हशीरा वाला जो था ना वो भी काफी ज्यादा मुझे लगता है उनकी जो पर्सनली जो उसकी जो जर्नी है ना उससे ज्यादा इंस्पायर हूँ ना मैं फ्लेम हशीरा वाली की ना। बाकी तो ओवरऑल मतलब अगर इन्होंने इसकी पूरी रैंकिंग की हुई है तो नो डाउट मतलब सही है, मेरे साथ सही है। सबका अपना अपना पीओवी होता है, बट अच्छी रैंकिंग की और अच्छी वीडियो हमें रिकमेंड की हुई। और आप लोग बताओ आपको आज की वीडियो कैसे लगी, कमेंट्स बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। शेयर करें।